शुक्रवार की वो दोपहर, जालंधर का सबसे व्यस्त और पॉश इलाका मॉडल टाउन, और अचानक चारों तरफ गूंजती गोलियों की आवाज। पंजाब एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला उठा है। इस बार निशाना बने हैं आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। 1.25 लाख की आबादी वाला ये शहर उस वक्त सन्न रह गया जब मॉडल टाउन के गुरुद्वारा साहिब के ठीक बाहर खून की होली खेली गई। लकी ओबेरॉय, जो अपनी राजनीति और रसूख के लिए जाने जाते थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके इतने करीब खड़ी है। ये पूरी वारदात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई उतनी ही भयानक है। लकी ओबेरॉय अपनी कार से गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे। वो अपनी गाड़ी पार्क कर ही रहे थे कि तभी दोपहिया वाहन पर सवार हमलावर वहां पर पहुंचते हैं। बिना कोई मौका दिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, हमलावरों ने लकी ओबेरॉय पर गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक 5 गोलियां लकी के शरीर के आर पार हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गोलियां इतने करीब से और इतने सटीक निशाने पर मारी गई थी कि लकी ओबेरॉय ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी और सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर क्यों? इस मर्डर मिस्ट्री की जड़ें कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत और आपसी रंजिश से जुड़ी हुई नजर आती हैं। लकी ओबेरॉय आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय चेहरा थे। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं थी, बल्कि कैंट हलके के इंचार्ज राजविंदर और थियाड़ा के बेहद करीबी के रूप में भी थी। सियासत में उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पत्नी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर निगम चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन लकी का कद पार्टी में लगातार बढ़ रहा था। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये कोई पॉलिटिकल मर्डर है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है। जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे ये तो साफ है कि हमलावरों ने लकी की पूरी रेखी की थी। उन्हें पता था कि लकी किस वक्त गुरुद्वारे आते हैं, उनकी गाड़ी कहां पर रुकती है और भागने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके में जहां हर वक्त पुलिस की मौजूदगी और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहती है, वहां पर इस तरह का क्राइम होना सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्या पंजाब में अपराधियों के मन में कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या अब सरेआम किसी की भी जान लेना इतना आसान हो गया है? वारदात की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे, लेकिन इस वक्त इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। गुरुद्वारा साहिब जैसी पवित्र और शांत जगह के बाहर इस तरह का खून खराबा लोगों के जहन से नहीं निकल रहा। पंजाब में पिछले कुछ समय से जिस तरह से टारगेट किलिंग्स और गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसने आम आदमी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस मर्डर के बाद पंजाब की राजनीति में भी भूचाल आना तय है। विपक्षी दल कानूनी व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, वहीं आम आदमी पार्टी अपने एक उभरते नेता को खोने के गम में है। पुलिस के लिए ये केस किसी बड़ी चुनौती जैसा बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये पंजाब की शांति और सुरक्षा पर सीधा हमला है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की तफ्तीश किस दिशा में आगे बढ़ती है और लकी ओबेरॉय के हत्यारे कब तक पकड़े जाते हैं।